जी स्टूडेंट्स, फोर्थ लॉ ऑफ इंडेक्स हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक जो है ना वो बेस है और उसके ऊपर टू द रेस पावर क्या है n है, और सिमिलरली एक और बेस है जो कि जो है ना वो फर्स्ट बेस से डिफरेंट है, तो उसकी जो रेस पावर है वो भी क्या है n है। तो उसको आप कैसे राइट कर सकते हैं? उसमें जो है ना आप ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है ऊपर n, तो उसको आप क्या कर सकते हैं एज अ होल आप जो है ना वो ले सकते हैं एज इट। तो ये आपके पास क्या है फोर्थ जो है ना वो रूल है, रूल 4। तो देखें इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होता था कि ये दोनों की जो बेस होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट आया है ये जो है ना वो डिफरेंट होता था। तो देखिए अब क्या है हमारे पास ये दोनों की जो बेस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, यानी ए और बी दोनों डिफरेंट हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने इनको पैरेंथेसिस में लिख लेना है और इसके अलावा जो है ना वो आपने राइट कर लेना है। तो हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको इस जो ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, इनको हम जो ना सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये 2 है और ये 7 है, ये दोनों की दोनों जो बेसिस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 लिख लेंगे, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट गिवन है और वो आप इस तरह राइट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 14, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4। इसी तरह जो है ना आप इसको जो है ना इस फॉर्म में भी, इस यानी कि इस लॉ को आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, a n और b टू द रेस पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, a b और क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट n। तो इसकी जो एग्जांपल है वो इससे रेलिवेंट एग्जांपल ये गिवन है, ठीक है, कि 2h की टू द पावर 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर जो है ना वो ये एक्सपोनेंट गिवन है। तो पहले तो हमने जो है ना इस फॉर्म से ये इस फॉर्म को बनाया है, अब हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म को जो है ना हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 2 आ जाएगा 6, 2 टू द रेस पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली और h और टू द रेस पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्स पढ़ा था कि जिसके अकॉर्डिंग जो ना अगर आपके पास टू द रेस पावर आ जाए, यानी डबल एक्सपोनेंट आ जाए, तो फिर आपने उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और 2 को हम जो है ना वो 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h टू द रेस पावर 12, यानी कि पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 तो क्या आ जाएगा 12।